अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज हमारे पास सबसे पहले क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जब भी कोई वायरस जो सा है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। जब भी वायरस ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा उस वायरस को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। फेज कहते हैं वायरस को, और बैक्टीरिया का मतलब होता है कि वो फेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अब हमारे पास फेज है। यहाँ पे फेज की डेफिनेशन लिखिए कि फेज किसको कहते हैं। वो जो क्या करता है, वो वायरॉन वायरॉन का मैंने कल बताया था कल के लेक्चर में कि एक फुली डिवेलप्ड वायरस जो जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन काज करे उसे वायरॉन बोलते हैं। फुली डिवेलप्ड वायरॉन जो क्या करता है, अपने आप को बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करता है और उसके बाद बैक्टीरिया की बॉडी को ब्रोक करके बाहर निकलता है। और अपनी जो इसके जो फेज प्रोजेंसी है, प्रोजेंसी का मतलब होता है इसके जो इसने रेप्लिकेट किए होंगे, क्योंकि हमारे पास एक होगा, एक आगे से क्या करेगा, ढेर सारे रेप्लिकेशन बनाएगा। ये इन सबको हम कहेंगे ये उसकी प्रोजेंसी है। तो ये सारी प्रोजेंसी जब बैक्टीरियल सेल से बाहर आएगी, ये क्या करेगी, दूसरे होस्ट के अंदर एंटर होकर उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देगी। इसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज, इसको हम लोग कहते हैं लिटिक फेजिस बोलते हैं। फेजिस हमारे पास वायरस को कहते हैं, और लिटिक फेज तब होते हैं जब बैक्टीरियल सेल ब्रेक होकर क्या करता है, अंदर से बहुत सारे वायरस जो उनसे हैं वो रिलीज आउट करता है। जब भी बैक्टीरियल सेल ब्रेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिटिक साइकिल। अब हमारे पास आ जाता है T4 क्या है। अब फेजेस जो से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, T1 T2 T3। ये डिफरेंट जो से ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इन्फेक्शन काज करते हैं, वो जो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन काज करता है उसको हम कहते हैं T4। T4 वाला होता है विच इन्फेक्ट ई कोलाई, ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास है लिटिक का मैंने मतलब बता दिया। लिटिक हमारे पास वो होता है जो क्या करता है, लिटिक उसको कहते हैं वो फेज, वो वायरस जब क्या करेगा, बैक्टीरिया की बॉडी को ब्रेक करके अंदर से अपनी सारी प्रोजेंसी रिलीज करेगा। जब भी जो होस्ट है उसको ब्रेक कर देता है, यानी कि होस्ट इस केस में क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है। इसको हम लोग लिटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ साइकिल आ जाता है बैक्टीरियोफेज के। बैक्टीरियोफेज के टू साइकिल्स होते हैं। नंबर 1 है लिटिक, नंबर 2 है लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक जो सा होता है अब उसमें हमारे पास क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे लिटिक साइकिल को। लिटिक और लाइसोजेनिक दोनों साइकिल्स में ये डिफरेंस है कि लिटिक साइकिल में कभी भी दोनों बैक्टीरिया के अंदर ही जो है, ये दोनों साइकिल्स बैक्टीरिया के अंदर है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे आता है। लिटिक साइकिल के अंदर क्या होता है, एंड में हमारे पास जो होस्ट होता है जिसकी बॉडी के अंदर वायरस रहता है उसको होस्ट बोलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया। उसकी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में कभी भी बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती। अब लिटिक साइकिल में हमारे पास क्या होता है, इस लिटिक का मतलब होता है मीन्स ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल बॉडी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इसको हम लोग इसका सेकंड नेम मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी इसको बोलते हैं। मास्टर एंड स्लेव रिलेशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वायरस इसमें क्या होता है, मास्टर होता है, और स्लेव इसमें बैक्टीरिया को कहते हैं। क्योंकि स्लेव इस वजह से क्योंकि उसकी बॉडी लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब लिटिक में होता क्या है, इन विच एट द एंड होस्ट सेल डिस्ट्रॉय, जो होस्ट का सेल होता है वो डिस्ट्रॉय, जो उसकी डेथ हो जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सबसे पहला हमारे पास इस साइकिल के अंदर स्टेप होता है अटैचमेंट का या फिर एब्जॉर्प्शन का। इसमें अटैचमेंट किस तरह होती है, ये हमारे पास नीचे बैक्टीरियल सेल है, ऊपर वायरस है। वायरस हमेशा अटैच होगा बैक्टीरिया के ऊपर। अब वो अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ अपने जो टेल हैं, टेल फाइबर्स हैं, उनके साथ अटैच होगा। अब ये क्या करेगा, अटैचमेंट हमेशा वहाँ पे ही होगी जहाँ पे रिसेप्टर्स, बैक्टीरिया के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब रिसेप्टर जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वहीं पे बैक्टीरिया आके अटैच होगा, वायरस आके अटैच होगा बैक्टीरिया के ऊपर। ना यहाँ पे होगा, ना यहाँ पे होगा, ना यहाँ पे होगा। जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वहीं पे क्या करेगा, वहीं पे जो वायरस है वो अटैच होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में वो अपने टेल फाइबर्स की मदद से अटैच हो जाएगा बैक्टीरिया की बॉडी के साथ। स्टेप नंबर 2 कहते है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है जो अपना जीनोम है ये क्या करेगा, सारा अपना जीनोम जो सा है वो बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट किस तरह करेगा, सबसे पहले तो क्योंकि बैक्टीरिया की वहाँ पे सेल वॉल है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया प्लेट हैव इंजाइम्स कॉल्ड लाइसोजाइम्स। बैक्टीरिया की जो प्लेट होती है, जो बेस प्लेट होती है, उसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, लाइसोजाइम सक्रीट करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो डी ग्रेड हो जाएगी। डी ग्रेड का मतलब होता है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा।
अब जैसे ही लाइसोजाइम क्या करेगा, यहाँ पे लाइसोजाइम सक्रीट करेंगे बेस प्लेट, और वहाँ से वॉल जो सी है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जो जीनोम है इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगा। वायरस शीट अब क्या करेगी, जब जीनोम उसने एंटर करना होगा, पहले तो उसने वायरस की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ख़त्म हो चुकी है, अब उसने जीनोम जो है उसकी बॉडी में एंटर करना है। तो वो क्या करेगा, जो उसकी हमारे पास हमें पता है एक शीट होती है हमारे पास, जो हमारे पास वायरस की बॉडी के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है। ये पोर्शन क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास होगा जीनोम होगा वो क्या करेगा, बेस पेयर से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। जब डीएनए जो उनसे एंटर हो जाएगा बैक्टीरियल के सेल के अंदर, इसे पेनिट्रेशन कहेंगे, वायरस जीनोम एंटर इन बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 आ जाता है बायोसिंथेटिक। बायोसिंथेटिक हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसमें सिंथेसाइज होंगे वायरस के। अब इसमें क्या होगा, जो वायरस होगा वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया का वो जैसे ही वायरस का जीनोम जो उनसे एंटर होगा बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। बैक्टीरिया के राइबोसोम से क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम, स्पेशल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। और ये एंजाइम क्या करेंगे, बैक्टीरियल जीनोम को जाकर डिग्रेड कर देंगे, यानी कि बैक्टीरिया का जो अपना जीनोम होगा डीएनए या आरएनए उसको ख़त्म कर देंगे। अब क्या होगा, टू और वायरस खुद क्या करेगा, बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल जो है वायरस का होगा, और बैक्टीरिया का कंट्रोल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं ये स्टेप फिर से बता देती हूँ, ये बायोसिंथेसाइज है, उसने अपने आप को जो है अपने पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे इसमें, और किसके होंगे, वायरसेस के होंगे। अब वो क्या होते हैं वो हम अभी देखते हैं। अब इसमें क्या करेगा, ये वायरस का सबसे पहले जीनोम वायरस का क्या करेगा, बैक्टीरिया के जो राइबोसोम होंगे उसके साथ अटैच होगा और प्रोड्यूस करेगा स्पेशल एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया का जो जीनोम होगा उसको डीजेनरेट यानी कि ख़त्म कर देंगे। अब क्या होगा, बैक्टीरिया का सारा जो सा कंट्रोल है वो अपने ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, और वायरस का कंट्रोल होगा बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर। वायरस क्या करेगा, दो काम करेगा, कॉपीज़ बनाना शुरू करेगा जीनोम की और कैप्सिड की। ये हमारे पास होते हैं जीनोम, और अपने कैप्सिड की क्या करेगा, कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 हमारे पास है सेल्फ असेंबली, यानी कि क्या करेगा, अपने डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करेगा और न्यू अपनी प्रोजेंसी बनाएगा। ये इसने क्या किया, अपने कैप्सिड को और जीनोम को असेंबल किया और न्यू प्रोजेंसी बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्टेप नंबर 5, उसको लाइसिस बोलते हैं। लाइसिस मैंने पहले ही बताया था, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब इसमें क्या होता है, वो ब्रेक डाउन करेगा और प्रोजेंसी जो सी है वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी। अब ब्रेक डाउन किस तरह करेगा, सबसे पहले ये प्रोजेंसी जो सी है सिक्रीट करेगी स्पेशल एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डीजनरेट यानी कि डिग्रेड कर देगी, यानी कि ब्रेक डाउन कर देगी, खत्म कर देगी वहाँ से। वायरस रिलीज होंगे एंड रेडी टू अटैक ऑन अदर बैक्टीरिया। और ये अब जो न्यू प्रोजेंसी निकली है वो क्या करेगी, दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगी। यहाँ पे एट अ टाइम हमारे पास 100 से लेकर 200 वायरसेस एक बैक्टीरिया में से रिलीज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल ख़त्म हो गया जिसका नाम था लिटिक साइकिल। आगे हम लोग नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो साइकिल स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल और लिटिक साइकिल के अंदर क्या फ़र्क है वो मैंने पहले ही बता दिया। जो लिटिक साइकिल है उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन होती है। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन नहीं होती। इसमें इस वजह से इसको हम लोग गेस्ट होस्ट रिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वायरस गेस्ट होता है और होस्ट कौन होता है, बैक्टीरिया होता है इसके अंदर। अब ये क्या करता है, क्योंकि इसमें क्या करता है, जो वायरस जो बैक्टीरिया होता है वो अलाउ करता है फेज यानी कि वायरस को, वायरस के जीनोम को, डीएनए या आरएनए को, कि वो क्या करे, होस्ट को डिस्ट्रॉय किए बगैर अपने आप को रेप्लिकेट कर ले। यानी कि वो क्या कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन कर ले, और वो कभी, लेकिन वो क्या करता है, बैक्टीरिया की बॉडी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। वायरस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है यानी कि अपनी कॉपीज़ बनाता है, लेकिन कभी भी जो होस्ट की बॉडी है यानी कि बैक्टीरिया की बॉडी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता। स्टेप नंबर 1 अटैचमेंट सेम है, स्टेप नंबर 2 पेनिट्रेशन पिछले वाला सेम है दोनों साइकिल्स का। स्टेप नंबर 3 डिफरेंट है। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, पहले तो स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ था कि उसने क्या किया था, उसके जीनोम को आके अंडर कंट्रोल ले लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
जो वायरस का जीनोम है वो बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर देगा। इंटीग्रेट का मतलब होता है, इस स्टेप को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेट किस तरह करेगा, ये हमारे पास पूरा जो ब्लू वाला है ये बैक्टीरिया का जीनोम है, डीएनए या आरएनए, उसके अंदर जो वायरस का जीनोम है वो भी क्या करेगा, अपना पार्ट दे देगा, खुद भी अपना जो पार्ट है वो एंटर कर देगा। यानी कि टोटल अब ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोफेज। प्रोफेज कहते हैं, यानी कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, फेज का मतलब होता है ईटिंग, ईटिंग से पहले वाला जो फेज होता है। इसमें क्या होता है, इस पूरे को प्रोफेज कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल को जो सा है वो ईट करता तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कहें कि इसने ईट करना है तो ये उससे पहले वाला जो हमारे पास स्टेप होता है ये वो होगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास वायरस का है और पूरा का पूरा बैक्टीरिया है, पूरे का पूरा बैक्टीरिया का जीनोम है, और ये हमारे पास वायरस का जीनोम है। वायरस के जीनोम ने क्या किया, बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट बाय बाइंड्री फिशन। जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो नॉर्मली ग्रोथ कर रहा होता है। अब बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने आप को ग्रोथ करवाया। किससे ग्रोथ करवाया, विद द हेल्प ऑफ बाइंड्री फिशन से। बाइंड्री फिशन से कैसे ग्रोथ करवाया, सेल वॉल थोड़ी सी अंदर पेनिट्रेट हुई है और डिवाइड होना शुरू हो गया। ये उसके साथ साथ जो सा हमारे पास वायरस का उसके अंदर जीनोम है वो भी डिवाइड हो रहा है, उसने भी वो डॉटर के जीनोम के अंदर एंटर हो गया, दोनों के अंदर। और यहाँ पे ये 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया और ये भी दोनों सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया। ये 2 हमारे पास बैक्टीरिया के न्यू सेल्स बने हैं, उसके अंदर दोनों के अंदर वायरस ने क्या किया, वायरस के जीनोम ने इंटीग्रेट हुआ है दोनों के जीनोम के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है, अब वैसे तो इसने क्या करना होता है, बैक्टीरियल सेल को ख़त्म नहीं करना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वैसे ही क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर वैसे ही ग्रोथ करता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ग्रोथ। बैक्टीरिया भी अपनी ग्रोथ करता है और वायरस भी वैसे ही अपनी प्रोजेंसी जो सी है उसको अपने आप को यानी कि रेप्लिकेट करता रहता है। लेकिन कुछ कभी कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, जो वायरस जीनोम रिलीज एंड टेक कंट्रोल ऑन बैक्टीरियल मशीनरी। वायरस का ये जो जीनोम है ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकलेगा और क्या करेगा, उसकी पूरी मशीनरी के ऊपर, जैसे उसने पहले कंट्रोल किया था। पहले उसने कैसे कंट्रोल किया था, अब पहले उसने कैसे कंट्रोल किया था, जीनोम ने उसके राइबोसोम के साथ अटैच होकर इंजाइम बनाए थे। इंजाइम ने क्या किया था, उसकी पूरी जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम को डिग्रेड यानी कि ख़त्म कर दिया था। अब सारा का सारा बैक्टीरिया के ऊपर कंट्रोल जो सा है वो वायरस का था, और वायरस ने अपनी 2 कॉपीज़ बनाई थी, जीनोम बनाना शुरू कर दिया था और साथ में कैप्सिड बनाना शुरू कर दिया था। फिर उसने इनको असेंबल किया था। असेंबल करने के बाद उसने क्या किया था, न्यू प्रोजेंसी रिलीज़ किए थे एंजाइम्स। एंजाइम्स ने क्या किया था, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म किया था, ब्रेक डाउन किया था, और वहाँ से जो से न्यू वायरस जो से वो रिलीज़ हो गए थे। और ये हमारे पास 100 से लेके 200 तक वायरस जो से एक बैक्टीरिया के सेल से रिलीज़ हुए थे। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जब इन्वायरमेंटल फैक्टर आएगा वहाँ से क्या होगा, लिटिक हमारे पास साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। लाइसोजेनिक साइकिल पहले चल रहा था, साथ ही लिटिक साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस किसको कहते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूज जाना ऑफ लिवर, जिगर लिवर क्या करता है, बॉडी के अंदर ब्लड बना रहा होता है। जब भी वो इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर यानी कि वो सूज जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेपाटाइटिस। कास्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, किसी को जब कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो होता है, टॉक्सिक एजेंट कोई एंटर हो जाए या फिर कोई ड्रग लेने से। नेक्स्ट हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हेपेटाइटिस हो गया। उसके सिम्टम्स, साइन नंबर 1 हमारे पास है जॉन्डिस, पीला यरकान हो जाना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना। उसके बाद है लीवर एनलार्जमेंट, लीवर का बड़ा हो जाना, फटीग, थकावट, समटाइम फीवर, कभी कभी बुखार होना। नेक्स्ट है इट कैन लीड टू लीवर कैंसर, अगर ये ज़्यादा अरसे तक हो, ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो लीवर कैंसर भी हो जाता है। हमारे पास टाइप्स लिखी हुई हैं हेपेटाइटिस की, A B C D E, और हमारे पास ये टाइप्स होती हैं। ए को सबसे पहले देखते हैं, ए को हम लोग इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, और ये कैसे ट्रांसफ़र होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे तक, विद द हेल्प ऑफ फेजेस। फेजेस हमारे पास क्या होता है, जो इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन जब अपने बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट जिस फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं उसे हम लोग फेजेस बोलते हैं। तो वो फेजेस अगर गलती से इन कॉन्टैक्ट हो जाए तो यानी कि किसी भी तरीके से, जैसे विद द हेल्प ऑफ फ्लाइज एक जगह बैठती हैं, फिर आके फूड पे बैठ गई हैं और वो फूड जो है दूसरे इंडिविजुअल ने फीड कर लिया, तो क्या होगा, इससे भी हेपेटाइटिस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। हेपेटाइटिस एक इस तरह ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी जो है उसको हम लोग सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस सी को हम लोग बोलते हैं नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। ये होता है मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर वर्ड, और उसके बाद में भी, यानी कि
जब बेबी आउट ऑफ द बॉडी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हेपेटाइटिस डी जो है उसको हम लोग डेल्टा हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस ई फेजिस के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। हेपेटाइटिस एफ और जी इसका जो वायरस है वो अभी तक अनआइडेंटिफाई है, यानी कि अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस ए देख लेते हैं। ये जो वायरस जिस वायरस से हेपेटाइटिस ए होता है वो उसके अंदर जीनोम आरएनए होता है, नॉन इन्वेलप होता है, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई इन्वेलप नहीं होता, माइल्ड होता है और शॉर्ट टर्म। ये हेपेटाइटिस माइल्ड यानी कि हल्का सा होता है और शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, शॉर्ट टर्म थोड़े अरसे के लिए होता है। लेस वायरुलेंट डिजीज़ है, यानी कि इतनी ज़्यादा जो सी है लेस वायरुलेंट, यानी कि इतनी ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ नहीं है, इजीली क्योर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस सी। ये जिस वायरस से काज होता है वो उसके अंदर आरएनए होता है, जीनोम इन्वेलप्ड होता है वो, और इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस होता है, लेस स्वेयर देन हेपेटाइटिस ए एंड बी। हेपेटाइटिस ए और बी से लेस स्वेयर होता है, लेकिन अगर काफ़ी अरसे तक, यानी कि काफ़ी अरसे तक ये इसका क्योर ना किया जा सके, बॉडी के अंदर ये वायरस प्रेजेंट रहे, तो हमारे पास जो सी है क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो जाती है। क्रोनिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। अब वर्क ऑफ हेल्बर की बात करते हैं। वो हमारे पास 2001 में उसने किया था। उसने क्या यहाँ से प्रिडिक्ट किया था, उसने अपने रिजल्ट्स क्या निकाले थे कि जो हमारे पास पिग होता है, पिग सबसे बड़ा सोर्स होता है हेपेटाइटिस ई का। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस बी स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास सेकंड मेजर हेपेटाइटिस है। ये जिस वायरस से होता है उसके अंदर जीनोम डीएनए होता है, और ये एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, फिलिपाइन में हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये एक इंडिविजुअल से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट कैसे होता है। नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज करने से, बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, ब्लड सीरम, उसके बाद है स्लाइवा, उसके बाद है ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट हमारे पास है ये मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र होता है, बिफोर या फिर आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रीज़न आ जाती है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से। अब हमारे पास इसके आ जाते हैं सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। नंबर 1, फिडीक फील होना, यानी कि थकावट फील होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, जॉन्डिक्स यानी कि पीला यरकान होना। इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर एंड डिवेलप इम्यून विद। अब उन्होंने कहा जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो रिकवर हो जाता है और वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी भी डिवेलप कर लेता है। लेकिन वो इंडिविजुअल जिसके अंदर क्या होगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा, उसके अंदर क्या होगा, लिवर डैमेज होने का रिस्क होता है, यानी कि उसका लिवर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है, यानी कि ब्लड की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट इसका कंट्रोल क्या होता है। नंबर 1, हाइजेनिक मैयर लेना, यानी कि क्या करना, यानी कि सफाई का ख्याल रखना। नंबर 2, रूटीन वैक्सीनेशन करवाना। नंबर 3, स्क्रीनिंग ब्लड ऑर्गन या टिश्यू ऑफ डोनर। अगर क्या कर रहे हैं, कोई ब्लड डोनेट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कोई ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं या फिर टिश्यू डोनेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग करें किसी की भी बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले, वरना अगर क्या होगा उसके अंदर ये हेपेटाइटिस प्रेजेंट होगा तो वो आगे डोनेट हो जाएगा।